हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा डे 1 फॉर माय स्टडी व्लॉग। सो लेट्स सी आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे नए भी होते हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम है प्रियंका शाही और मैं देहरादून में रहती हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। ये जर्नी तो आसान नहीं है, लेकिन मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम सभी एक साथ मोटिवेटेड रहें और अपने गोल्स को अचीव करें। आज का दिन मैंने शुरू किया सुबह 7 बजे से विद करंट अफेयर्स। 1 घंटा करंट अफेयर्स देखने के बाद मेरे फीड में आया ये इंडिया को फिर से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल वापस मिल गया। और ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। और आपको बता दूं कि पूरे एशिया से सिर्फ 3 ही वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, जिसमें से 2 तो अब इंडिया से ही हैं और 1 चाइना से। और उन तीनों के नाम आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपनी एक वीडियो एडिट कर लेती हूँ ताकि वीडियो भी टाइम से मेरी पोस्ट होते रहे। एक एस्पिरेंट और स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मुझे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं अपनी एक वीडियो एडिट करके पोस्ट ना कर दूं। तो मैं तो अपना काम कर ही रही थी और मेरी बहन भी अपना काम कर रही है। उसने पानी गर्म करने रख दिया है, अब झाड़ू भी मारी है। इसके बाद खाना भी बनाना है क्योंकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है। और आजकल इसको कॉलेज भी नहीं जाना होता है क्योंकि इसके पेपर हो चुके हैं। अब इंतजार है तो प्रैक्टिकल का। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंबल से बाहर आने का मन नहीं करता, लेकिन आलस तब तक नहीं जाएगा जब तक हम रजाई से बाहर नहीं आएंगे। चलो अब जल्दी से ब्रश कर लेते हैं और साथ में डांस भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही गाना बज रहा है, आप पचा पचा आप पचा पचा। आजकल मैं कोरियन चीजों से इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ, चाहे फिर वो गाना हो या कोरियन चीजें हो। और ऊपर से मेरे फीड में BTS के इतने एडिट्स आ जाते हैं, मन करता है कि मैं कोरिया ही भाग जाऊं, लेकिन कैसे। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद पढ़ना भी है। अब देखो मेरी रूम की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है और मेरी बहन कर रही है खाना गरम। जल्दी से खाना खाते हैं। हमारे रूम पर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि रूम पर जल्दी से सुबह सुबह धूप आ जाती है। धूप सेकने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता क्योंकि धूप तो अंदर ही आती है। और आप मेरे कपड़ों को देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अपना इस कपड़े को ब्लैक जींस के साथ भिगोने डाल दिया था और सारा कलर इस स्वेटर पे आ गया। तो चलो अब अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं। और मुझे पीछे से अपना बैक सपोर्ट भी चाहिए होता है क्योंकि गाइस मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। अभी अपना मुंह पे थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि स्किन केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली सर्दियों में। और ये रहा मेरा खाना, पालक की सब्जी है और रोटी है और दही है। चलो खाते खाते हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिर से मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग। अभी तो मैं थंबनेल एडिट कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाते वक्त भी एडिटिंग करते रहती हूँ। और कुछ लोग ये समझते होंगे कि मैं खाली बैठे रहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा ही कह रहे थे, दिन भर तो खाली बैठे रहती है। लेकिन सच में गाइस, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता ही होगा कि एडिटिंग में 2 या 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। पहले कंटेंट ढूंढो, फिर उसके बारे में सोचो, देन उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखो, फिर उसे रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, उसके बाद थंबनेल एडिट करो, तब जाके आप अपलोड कर सकते हो। और अभी मैं देख रही हूँ वर्ड पावर का लेक्चर। मुझे इसकी बुक भी लेनी है तो अभी तो मैं बुक नहीं ले रही हूँ, कुछ दिनों में मैं बुक्स भी ले लूंगी। तो अभी पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा 11 घंटे का लेक्चर है, लेकिन एक दिन में तो ये होगा नहीं, इसीलिए मुझे 11 दिन यूज करने पड़ेंगे इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। वैसे तो ये मुझे रिवर्स में करनी चाहिए थी, पहले बुक पढ़नी चाहिए थी, तब जाके मैं एज अ समरी इस लेक्चर को देख सकती थी। लेकिन अभी मेरे पास बुक नहीं है और वैसे भी मैंने बुक लिस्ट बनानी है पहले कि मुझे कौन सी बुक्स पहले लेनी है और किस पे मुझे प्रैक्टिस करनी है। अभी फिलहाल लेक्चर से काम चला लेते हैं। काफी लोगों ने ये बुक्स तो पढ़ ही ली होगी। तो आज मैंने इस लेक्चर का सिर्फ 45 मिनट कवर किया, यानी कि आज मैंने सिर्फ पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा, हमारे पास कितनी कितनी पर्सनैलिटी होती है। और ऊपर से इसी लेक्चर में टेस्ट भी थे तो मैंने टेस्ट भी ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिया। एंड गाइस अब बारी आती है कपड़े धोने की, क्योंकि सुबह तो ठंडा रहता है, तो अभी थोड़े दिन हो चुकी है, कपड़े भी धो लेते हैं ताकि हाथ ज्यादा ठंडे नहीं रहे। सुबह सुबह तो हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, इसलिए अभी मैंने अपने कपड़े भी धो लिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो चुका है हाथों में, लेकिन क्या करें, यहाँ हीटर भी तो नहीं है, लेकिन नेचुरल हीटर तो है। और रूम पे देखो धूप, इतनी प्यारी सी धूप आई हुई है। लेकिन अगर आप धूप में पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको नींद के अलावा कुछ आएगा भी नहीं। 6 hours later. तो अभी शाम हो चुकी है, अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं। कल हम मंडी गए हुए थे तो मंडी से मैं लेकर आई हुई थी हरी सब्जी, तो हरी सब्जी खाते हैं। वैसे गाइस मुझे सब्जियों में कुछ भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बस हरे कलर की सब्जियां पसंद है, वो हरा होना चाहिए चाहे फिर वो कुछ भी हो। और आजकल सीजन भी इसी सब्जी का चल रहा है तो हम इसी को लेकर आई हुए हैं और धोकर भी लेकर आ गई हूँ। अब सब्जी बनाते हैं गाइस, अब खाना बनाते हैं, साथ में अपना सीरियल भी देखते हैं क्योंकि सीरियल देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई फेवरेट कुमकुम भाग्य, मैं अभी तक देखती हूँ सीरियल को, कितनी 3rd जनरेशन चल रही है। और अभी हमने चावल रखे हैं कुकर में और फिर हरी सब्जी है। चावल और हरी सब्जी खाएंगे आज हम, क्योंकि मैंने आज दिन में खाना नहीं बनाया, मतलब चावल नहीं बनाए, और बिना चावल खाए मुझे चैन नहीं आता। एक टाइम तो चावल खाने चाहिए, इसलिए आज रात को बन रहा हमारा चावल। तो गाइस बन चुकी है हमारी हरी सब्जी और ये रहा चावल। ऐसी सब्जी भी अच्छी होती है। और मेरा सुबह का भी ऐसी है खाना, दही भी वैसी है, पालक की सब्जी भी ऐसी है, इसको भी खाऊंगी मैं।
तो जल्दी से मैं अपना स्टडी टेबल सही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ही खाना पसंद है, अपने स्टडी टेबल पर ही खाती हूँ। और सामने मैंने लेक्चर भी शुरू कर दिया है, सुनते भी रहो खाते भी रहो। वैसे तो और दिन मैं खाते वक्त या तो कोरियन देख लेती हूँ या फिर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेती हूँ, लेकिन अभी आज मैंने कुछ लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए थे, इसे कंप्लीट करते हैं। और मैं आलसी इतना ज़्यादा हूँ कि मुझे नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं लेक्चर को पूरा सुन लेती हूँ, जितना माइंड पे रहता है तो रहता है, बाकी छोड़ो। लेकिन मुझे अपनी इस हैबिट को भी थोड़ा इंप्रूव करना है, नोट डाउन करना सीखना है ताकि माइंड पे भी रहे और रिवाइज करने का भी ठीक रहता है। और अभी तो मैं हिस्ट्री का लेक्चर देख रही हूँ, इसके बाद मुझे इकोनॉमी भी देखना है, थोड़ी पॉलिटी भी देखनी है। और तीनों लेक्चर ख़त्म करते करते रात के 10 बज चुके हैं। लेकिन गाइस आज मैंने जितना भी काम किया ना वो सब मैंने रैंडमली किया। मैंने अभी तक अपना फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है क्योंकि गाइस विदाउट टाइम टेबल आई एम जस्ट लाइक अ अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल तो वही होता है जो अपने सही टारगेट पर सही तरीके से हिट करता है। जब तक मैं अपना टाइम टेबल नहीं बना लेती मैं भी अनगाइडेड मिसाइल ही हूँ। टाइम टेबल का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं रहता कि आप बिल्कुल टाइम टू टाइम हर एक चीज को करो, हमेशा अपना टाइम को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। तो जल्दी से मैं अपने ये सारे लेक्चर खत्म करने के बाद टाइम टेबल बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स कर लेती हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर ये दोनों चीजें भी फिक्स होगी तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। एंड गाइस सच बताऊं वीडियोस काफी ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी हैं क्योंकि मैंने बहुत घंटों तक पढ़ाई करी थी, लेकिन वॉइस ओवर मेरे से करी नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और ये मेरी फर्स्ट ऐसी वीडियो है जो पूरी वॉइस ओवर पर डिपेंड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप वीडियोस या व्लॉग शूट करते हो तभी आप बातें कर लो भाई अपनी ऑडियंस से, वो ठीक रहता है। इतना टाइम तो नहीं लगता ये वॉइस ओवर करने में, मुझे पूरा 1 घंटा लग गया है ये वॉइस ओवर करने में जो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो है। और रात के अभी 11 बज चुके हैं और मैं अपना टाइम टेबल बना रही हूँ। अब जल्दी से टाइम टेबल फिनिश करते हैं और सो जाते हैं। और रुको टाइम टेबल तो बन गया लेकिन एक चीज रह गई है, रिवीजन मारना। आज दिन भर भी मैंने जितना पढ़ा उसे रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप चीजें भूल जाते हो, फिर वही चीजें आपको दोबारा पढ़ने में उतना ही टाइम लगता है। जैसे ही आप रिवीजन करते हो तो आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर रिवाइज किया जिसमें मैंने आज प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ा जो है आर्टिकल 356 और सेक्शन 498A के बारे में भी पढ़ा जो आईपीसी की एक धारा है। ऑब्वियसली ये अतुल सुभाष के इसके चक्कर में करंट अफेयर्स में आ चुका है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मुझे और पता चली, जो इलॉन मस्क हैं वो फर्स्ट ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिनकी पूरी नेटवर्थ 400 बिलियन US डॉलर हो चुकी है, यानी कि आज तक किसी भी इंसान की इतनी नेटवर्थ नहीं रही। इलॉन मस्क ही पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।